हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों, आज का टॉपिक जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सीरीज में टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शंस का, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें दूसरी प्रकार की केमिकल रिएक्शन का आज टर्न है, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज का टॉपिक रहेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ देना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो इसी से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन रहेगी, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपल सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। इस रिएक्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स होती है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक भी होती हैं। इसका डिटेल में आपको नॉलेज आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जब एनर्जी का टाइप हीट का रहता है, जब हीट से ब्रेक डाउन होते हैं कंपाउंड, तब हम इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में सबसे पहले हमने एग्जांपल दिया है FeSO4 का। तो यहाँ पर हमने फेरस सल्फेट लिया है और इसको हीट करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फेरस सल्फेट बड़ी ही आसानी से हीट करके ये 2 3 4 कंपाउंड में टूट गया है। इसके बाद आप डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट का एक एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी भी है बच्चों, अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं अपने आप। इसमें जब आपने फेरस सल्फेट को लिया है एक टेस्ट ट्यूब में और उसको गर्म करेंगे, तो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर जो है ना, वो लाइट येलो कलर में चेंज हो जाएगा और इसमें एक फ्यूम निकलेगी, गैस निकलेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड का, सल्फ़र की जलती हुई बदबू सी आएगी, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक, अगले एग्जांपल यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट आ जाएगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस होता है। इसको जब आप हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में। यहाँ पर अब डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट देख पा रहे हैं, जो कि दिखाया गया है हीट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी एक्टिविटी है जो आप पढ़ सकते हैं कि लेड नाइट्रेट लिया है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की फ्यूम निकलेगी जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करेगी और इसके साथ में ऑक्सीजन गैस का कॉम्बिनेशन भी होगा। इसके बाद एग्जाम्पल दिया है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो सभी लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम या लाइम भी कहते हैं। चलते चलते बात हमारी आ गई है सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोला गया है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसा कि पहला एग्जांपल दिया है वाटर का। वाटर एक कंपाउंड होता है जिसको इलेक्ट्रिक करंट जब हम इसमें फ्लो करते हैं, जो आपने देखे थे ना, कैथोड और एनोड लगाने के बाद जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो एक कंपाउंड है H2O जो कि इलेक्ट्रिक की हेल्प से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होगा। यहाँ पर देखिएगा एक्टिविटी भी दी गई है, जिसमें वाटर में एक एनोड और एक कैथोड लगाया है। कैथोड पर बच्चों हमेशा ध्यान रखिए नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो, जिनके नाम एनोड और कैथोड हैं, ये हमेशा गुड कंडक्टर के ही बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हों तो आप ग्रेफाइट रॉड भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेटल्स वगैरह इसलिए नहीं लिए हैं
क्योंकि मेटल्स अगर लेंगे तो ये भी रिएक्शन में भाग लेंगे, इसलिए हम ग्रेफाइट का यूज करेंगे। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन आपकी एनोड पर इकट्ठी हो जाएगी पॉजिटिव रॉड पर, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना वो निगेटिव रॉड पर इकट्ठी हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। इसके बाद हम आगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। तो सोडियम क्लोराइड NaCl ले लेंगे, और ये NaCl जो है ना वो मोल्टन स्टेट में ली जाती है बच्चों, पिघली हुई अवस्था में। NaCl नमक होता है, इसको बहुत ज़्यादा हीट करके इसको मेल्ट कर लेते हैं, फिर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान हम सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड से सोडियम प्राप्त करने का ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीका है। तो इस तरह से हम मोल्टन स्टेट में NaCl में से Na का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। इसके बाद तीसरी अपनी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है डिकम्पोजिशन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट को PHOTO फोटो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फोटोलाइसिस भी कहते हैं। इस प्रकार के जो कंपाउंड का डिकम्पोजिशन है वो सनलाइट के द्वारा होता है। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल में आप सिल्वर हैलाइड के एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। सिल्वर हैलाइड में आपका AgBr AgCl ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये AgBr और AgCl के दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। देखिएगा सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का था, और सनलाइट पड़ने के बाद ये सिल्वर और क्लोरीन दो अपने अपने अलग अलग एलिमेंट्स में टूट गया है, जिसका कलर ग्रे हो गया है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड जो लाइट येलो था वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया, यानी कि सिल्वर ग्रे कलर में और ब्रोमीन में। इसमें से बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिल्वर हैलाइड्स को कलरफुल कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो आप यहाँ पे आंसर दे देंगे टू प्रिवेंशन ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिससे कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना हो, कलरफुल कांच में सनलाइट पार नहीं हो पाएगी और इस प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना हो। इसके बाद हम यहाँ पर आगे के टॉपिक देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। एक चीज़ और यहाँ पर हार्ड लेटर में रह गई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, एंडोथर्मिक होते हैं सारे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन लगभग, लेकिन कुछ एक्सोथर्मिक भी होते हैं, इस बात पर गौर करिएगा। और इसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एडवांटेज बताए गए हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है एडवांटेज में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो मेटल्स होती हैं ना बच्चों, वो नेचर में प्योर स्टेट में नहीं पाई जाती, वो अपनी अशुद्ध मात्रा में पाई जाती हैं, अशुद्ध स्थिति में पाई जाती हैं, जिसको हम ओर्स बोलते हैं। उन ओर में से मेटल को निकालने का प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। जैसे अभी भी मैंने बताया कि जो सोडियम मेटल होती है ना वो NaCl नमक में पाई जाती है, तो NaCl में से Na को निकालना ही क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पीछे वाले टॉपिक में आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हमने NaCl में से Na को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है ना, तो एक एडवांटेज ये रहा। दूसरा एडवांटेज रहेगा आपका आइसोलेशन ऑफ सम नॉन मेटल्स। आइसोलेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी नॉन मेटल्स होती हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनको ऑब्टेन किया जाता है बड़ी पैमाने पर, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के द्वारा उनके रिस्पेक्टिव कंपाउंड से। जैसे कि अब वाटर ले लिया, वाटर को जब हम सेपरेट कर देंगे तो यहाँ से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल में भी दिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडेटेड वाटर। ठीक है ना, जो एक्टिविटी मैं पीछे करा चुका हूँ वो आप देख भी सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में आ जाता है आपका डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल starch which we take in the form of food like rice, wheat, potatoes, etc. decomposes in our body to produce simple sugars like glucose, simple protein. Similarly, protein consumed by us in different form decompose to form amino acids. तो इसमें भी आपको बताया गया है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपनी बॉडी में भी होता रहता है, डाइजेशन के द्वारा डाइजेशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता रहता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिएगा कि हमारे फूड में
राइस है, व्हीट है, पोटैटोज़ हैं, ये सारे एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में होते हैं, जिनको डिकम्पोज कर दिया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, लाइक शुगर है, ग्लूकोज है। तो इनमें तोड़ने के बाद इनका जो डाइजेशन है वो आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी डिकम्पोज हो गए हैं। तो बच्चों अब टाइम आ गया है अपनी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, आप देख पा रहे होंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है इसमें। पहला ही क्वेश्चन लिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग में यूज होने वाला सब्सटेंस आप सभी को मालूम है कौन सा होता है ना, चूना है ये, CaO। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला CaO। राइट्स द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन भी दिखा देंगे। तो आंसर में देखिएगा CaO + H2O, ये आपका CaOH का होल ट्वाइस बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाई इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in the other, name the gas। तो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन एक्टिविटी 1.7 में हमने एक एक्टिविटी दिखाई थी कि H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया था, तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया था, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमने बैलेंस किया था इस रिएक्शन को, तो हमने हाइड्रोजन के आगे 2 का मल्टीप्लाई किया था। ये हमें बता रहा है कि 2 वॉल्यूम हमें हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पर और 1 वॉल्यूम हमारा एनोड मिलेगा। सिंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड इन द रेशियो ऑफ 2:1 by volume, therefore amount of hydrogen gas is double in one of the tubes which is inverted over cathode, ठीक है ना। तो ये अमाउंट हाइड्रोजन का कैसा होगा बेटा, ऑक्सीजन से हमेशा डबल होगा, क्योंकि इसका रेशियो 2:1 है। What change in color is observed when white silver chloride is left exposed in sunlight? State the type of chemical reaction to this change। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी सिल्वर हैलाइड हैं, मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सारे ही हैलाइड, ये एक्चुअली में हैलाइड एक फैमिली होती है बेटा, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिल्वर हैलाइड वाले जो भी कंपाउंड हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरह का कलर चेंज होगा अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दें। तो सनलाइट में रखने पर क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है ना, वो सिल्वर के ग्रे कलर में और क्लोरीन में टूट जाएगा, इसलिए जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा, ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड वेट बॉटल्स। क्यों रखते हैं भाई सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर में, क्योंकि हम डिकम्पोज रिएक्शन को रोकना चाहते हैं या ना हो, इसलिए हम रखते हैं, ठीक है। आंसर भी दिया है, सिंस सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू सिल्वर, देयरफॉर वी कीप इट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, ठीक है, जैसा भी मैं आपको बता चुका था। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वॉज टेकन इन ए कंटेनर एंड वाटर वॉज स्लोली एडेड टू इट, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है सॉलिड, वो एक कंटेनर में रखने के बाद उसमें पानी धीरे धीरे डाला जाता है। राइट द ऑब्जर्वेशन, जब डाला गया पानी तो क्या हुआ, और राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट फॉर्म। और यहाँ पर फर्स्ट के ये भी दोनों पार्ट हो गए हैं, और सेकंड में लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर इन स्मॉल अमाउंट इन एक्सेस में, ठीक है। तो सारे की चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का ए पार्ट, राइट द ऑब्जर्वेशन। तो जैसे ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है चूने में, जब हम पानी डालते हैं तो खूब सारी हीट बनती है और बबल्स के रूप में और हिसिंग साउंड में, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर भी काफ़ी हाई हो जाता है बेसल का। और बी पार्ट में है इसका केमिकल रिएक्शन CaO + H2 CaOH को ट्वाइस प्लस हीट यहाँ पर पैदा होगी। इसके बाद सेकेंड में ये दिया है लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें जब CO2 डालते हैं तो ये CaCO3 बन जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए पानी का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की वाइट। ये एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट भी है। जब कोई गैस CO2 में प्रूव करनी होती है तो इस तरह से हम मिल्की वाइट में उस गैस को डालते हैं। अगर ये गैस लाइम वाटर को मिल्की वाइट कर देती है तो इस गैस का नाम CO2 होगा। और जब ये गैस एक्सेस अमाउंट में डाली जाती है तो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए
जो मिल्की वाइट कलर है वो फिर से दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आगे वाले टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, जिसमें मिल्की वाइट में CO2 लाइम वाटर में CO2 डालने से इसका कलर मिल्की वाइट हो जाता है, और एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने से इसका जो मिल्की वाइट कलर है वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये रिवीजन क्वेश्चन कुछ आपको मैं एक्सरसाइज के रूप में दे रहा हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको करने की कोशिश करिएगा। जो ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आज के होमवर्क के लिए इतना ही रखिए, और बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताऊँगा, और तब तक आप इतना ही एक एक वीडियो में तैयार करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, और बेटा इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।